जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये फैसला किए हैं कि एक नई जो है ना सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए जनरली जो कोचिंग्स नहीं पढ़ सकते हैं। जो हाँ टारगेट है CSIR नेट 2022 का है, चाहे बात हमारी IIT जैम गेट NDHM 2023 की हो, तो उनके लिए हम पूरी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कहने का हमारा मतलब है कि अब हम उन क्वेश्चनों को पिकअप करेंगे जिन क्वेश्चनों से बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट होते हैं, मैथमेटिक्स का डीप नॉलेज होता है और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सब सारी बातें होंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और जो लोग आगामी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमें जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि उनका जो स्वप्न है वो अपना स्वप्न उनका साकार होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ वो क्वेश्चंस की सीरीज पिकअप की हुई है जिनसे बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट होंगे, ये बात हमने की है। तो उस कड़ी में हमने CSIR नेट दिसंबर 2020 का जो दूसरे पार्ट का जो एग्जाम हुआ था वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में, उस क्वेश्चंस को हमने लिया है क्योंकि हमने देखा है उस क्वेश्चंस में भी बड़े बाकमाल टाइप की चीजें आई हैं, बड़े सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वेश्चन भी ये नहीं देखे होंगे, तो प्लीज इस क्वेश्चंस को भी वो सीरियसली वॉच करें। मतलब कि वो जो हमारा पार्ट हुआ था CSIR नेट का जो एग्जाम, क्या है कि लेट A B N N क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है हमारा ये जो जिसका आर्डर n है, यहाँ रैंक 1 है। वो मैट्रिक्स जो A है उसका रैंक 1 है। अब ये क्या है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस ए, ठीक है, कोई बात नहीं, एज इट इज वेयर आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है। एंड यह जो बीटा डिफाइंड है वो ट्रेस ऑफ ए है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बस वो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा पे क्वेश्चन बनाया गया है। देखने में तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, B पार्ट्स का है, बट ये रहीमन का दोहा है, देखत को छोटा लगे घाव करे गंभीर। और हम इस चीज को प्रूफ करेंगे और कुछ रिजल्ट्स भी डेवलप करेंगे जो आगे के क्वेश्चंस के लिए बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर वो रिजल्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो हम पहले उन सब चीजों को प्रूफ करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ सिर्फ ऑप्शन टिक करना उद्देश्य नहीं है इस सीरीज में। तो चलते हैं, इस चीज को हम लोग प्रूफ की बात लाते हैं और जो रिजल्ट यहाँ डेवलप होंगे उस चीज को आप नोट करें, तभी इस वीडियो लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस आपके लिए होगा, अदरवाइज का कोई मतलब नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे उसकी बात करें। यह लिखा है कि रैंक 1 है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका रैंक हमारा 1 है। तो रैंक 1 होने का हमारा मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली अगर ए को हम इकेलान फॉर्म में रिड्यूस करें तो ओनली 1 नॉन जीरो रोज होगी और बाकी जो n-1 जो रोज है वो हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक बात यहाँ हम बताना चाहेंगे, जब भी कहीं रैंक 1 हो 2 दिया हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। हमें ये पता है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट सिंपली ये है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आर सिंपली आइगन वेक्टर्स, लिख दें आइगन वेक्टर्स corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ये होता है, राइट। जी, इसको हम लोग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा भी कहते हैं कि लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमारे कितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। और इसका जो एक रिजल्ट है बड़ा जबरदस्त, वो ये है नंबर्स जो आर्डर है हमारा मैट्रिक्स का A माइनस लैम्डा आई, रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई, राइट, ओके। अगर ये नहीं पता है तो ध्यान देना इस रिजल्ट को। अब यहाँ क्या है कि अगर रैंक 1 है तो पक्का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, यानी वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको कि अगर मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है तभी तो उसका रैंक उसके आर्डर से कम होगा। तो GM ऑफ हम 0 निकालने जा रहे हैं कि जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 0 की होगी वो क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस 0 i मतलब 0 रैंक ऑफ।
n माइनस वन। आ गई बात। n माइनस वन मतलब क्या है कि जो लैम्डा जो हमारा जो जीरो है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा वो n माइनस वन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है कि जो am ऑफ लैम्डा होता है, जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होती है किसी आइगन वैल्यूज की, अगर वो लैम्डा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लैम्डा। इसका मतलब कि जो am ऑफ जो जीरो होगा आइगन वैल्यूज वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, gm ऑफ लैम्डा हमने कितना निकाला, n माइनस। ओके, क्लियर, देयर इज नो डाउट कि अच्छा am का मतलब क्या होता है, am का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ लैम्डा, कि वो लैम्डा की वैल्यू कितनी बार रिपीट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो am ऑफ जीरो होगा उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n माइनस वन है तो n माइनस वन हो सकता है, r हमारा n हो सकता है, n से ज्यादा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो जो टोटल नंबर्स ऑफ जो आइगन वैल्यूज होगी वो कितनी होगी भाई, n होगी। ओके, इससे ज्यादा तो होनी नहीं है। अच्छा, am जो जीरो है, जो हमारा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जीरो n माइनस वन है या n है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये हो गई कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो इतने टाइम रिपीट होगी या इतने टाइम रिपीट होगी, इसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। जितने नंबर्स ऑफ द टाइम, या जो पावर होगा, मतलब ये कि जितने टाइम्स वो आइगन वैल्यूज रिपीट होती है हमारी, वही उसकी am होती है। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ दो केसेस अराइजेस हुए। एक केस फर्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, केस फर्स्ट अगर am जो जीरो का है वो n माइनस वन है, राइट। केस सेकेंड होगा कि अगर am n है तो फिर क्या कंडीशन होगी। चलिए इसकी मैं बकिया पूरी उधेड़ दे रहा हूं, बाकी ऑप्शन तो इसी प्रूफ में सब सारे आ जाने हैं। देखिए कैसे आ जाता है। केस फर्स्ट हमने लिया कि am जीरो n माइनस वन है, केस सेकेंड होगा कि am जीरो जो है n है, तीसरी पॉसिबिलिटी तो कोई है ही नहीं है, नो पॉसिबिलिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ओनली देयर आर टू पॉसिबिलिटी। तो पहले पॉसिबिलिटी पे देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट और लॉजिक है आएगी कि अगर am जीरो n माइनस वन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो जीरो जीरो n माइनस वन टाइम्स जो आइगन वैल्यूज है वो जीरो होगी, मतलब n माइनस वन तक जीरो आएगा। उसके बाद एक और आइगन वैल्यूज होगी, मान लेते हैं म्यू, वो जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये म्यू भी जीरो हो गया तो फिर am ऑफ जीरो इज इक्वल टू n होना चाहिए। n माइनस वन का मतलब क्या है कि n माइनस वन टाइम्स जो लैम्डा की वैल्यू है वो जीरो है, यानी जीरो 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 n माइनस वन टाइम्स तक। n ऑर्डर है तो n आइगन वैल्यूज होगी, तो एक बचा, तो एक बचा तो क्या होगा, वो जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब वो जो भी वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी। ओके, इज इट क्लियर, हो गई मेरी बातें। यानी जो एक ही आइगन वैल्यूज होगी इस केस में, जीरो जीरो जीरो, और एक म्यू होगी जो जीरो नहीं होगी। अब आइए चलते हैं यहाँ बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस आई की बात कहा है, और ये मेरा अल्फा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ आइगन वैल्यूज मिल जाए ना, तो वहाँ फिर डिटर्मिनेंट की बात करनी हो तो आइगन वैल्यूज ही निकालिए, क्योंकि वही आपको जो है ना अच्छे से सोल्यूशन और इजीली सोल्यूशन देंगे। और एक रिजल्ट है, सबको पता है, नहीं पता है ध्यान रखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए माइनस लैम्डा आई, ए प्लस के आई की आइगन वैल्यू जो होती है लैम्डा प्लस के होता है। ए की आइगन वैल्यूज मेरी जीरो 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 मिली है और एक म्यू मिली है, तो ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन एंड डॉट्स वन, जीरो प्लस वन, कितने टाइम्स तक भाई, ये जो होगा हमारा n माइनस वन टाइम्स तक। ओके, और एक म्यू है तो म्यू प्लस वन हो गया, तो क्या आइगन वैल्यूज आई, वन 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 एंड डॉट्स वन, n माइनस वन टाइम्स तक, और एक हो गया मेरा म्यू प्लस वन। तो जो a प्लस आई जो मैट्रिक्स होगा उसकी आइगन वैल्यूज हमारी वन 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 एंड और एक हमारा म्यू प्लस वन हो गया। क्लियर, ए की जो मेरी आइगन वैल्यूज है जीरो जीरो और एक म्यू है। अब हो गई बात है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, नहीं सॉरी, ट्रेस ऑफ ए की बात कही गई है ना यहाँ, ट्रेस ऑफ ए, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो सम कर दीजिए, तो जीरो प्लस जीरो एंड डॉट्स वन प्लस म्यू, तो इज इक्वल टू मेरा म्यू हो गया, तो बीटा की वैल्यू मेरी म्यू आ गई। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस आई निकालना है, आई प्लस ए का डिटर्मिनेंट्स, ये मेरा अल्फा है, इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस,
और आई ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज 1 1 1 और म्यू प्लस 1 मिली है, तो इसका प्रोडक्ट करिए तो 1 इंटू वन एंड आर्ट्स 1 म्यू प्लस 1, राइट, ये हो गया मेरा म्यू प्लस 1। अब जो CSIR वाले जो गेम खेले हैं उनका जो ऑप्शन है वो बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा पे, तो देख लीजिए बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, व्हाट इज द बीटा, बीटा हो गया मेरा म्यू माइनस अल्फा हमारा है म्यू प्लस 1, ओके, तो म्यू म्यू कैंसिल हो गया -1, तो बीटा माइनस अल्फा -1 होगा, तो ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा हमारी वैल्यू क्या होगी 1, ओके। इस केस में अल्फा माइनस बीटा निर्विवाद रूप से 1 हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। केस फर्स्ट की बात हो गई, और केस फर्स्ट में अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू -1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केस सेकंड में आ जाइए, केस सेकंड देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट की मेरी बात प्रूफ हो गई कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आनी है। अब आइए केस सेकंड पे आ जाइए, देखिए वहां से क्या वैल्यू निकल के आती है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए केस सेकंड ले लीजिए, अगर am जो ऑफ 0 है हमारा n हो गया, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो a की जो आइगन वैल्यूज होगी, क्योंकि am 0 n आ गया और a की n ही आइगन वैल्यूज होगी, और वो आइगन और am जो है n आने का मतलब क्या है कि आइगन वैल्यूज n टाइम रिपीट्स होगी, तो इसका मतलब कि a की जो आइगन वैल्यूज होगी केस सेकंड में 0 0 एंड 1 0 n टाइम्स तक हो गया, यानी n वैल्यू जीरोज होगी। ध्यान से ऑप्शन एक और भी हो सकता है केस सेकंड में। चलिए फर्दर में बात करेंगे, पहले हमारा जो टारगेट है उसकी बात कर लें। तो a की जो आइगन वैल्यूज हुई वो सारी मेरी 0 हो गई, तो a प्लस आई की आइगन वैल्यूज क्या होगी, 0 में 1 ऐड कर दें तो 1 1 1 सब 1 1 आ गया, ओके। a प्लस आई की आइगन वैल्यूज ये हो गई। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो सबको पता है अगर आइगन वैल्यूज पता है तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 1 ये मेरा अल्फा है, ये 1 हो गया। अच्छा बीटा क्या है, ट्रेस ऑफ ए है, तो ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, और उसका आइगन वैल्यूज ए की सारी 0 मिली है तो 0 हो गया। और अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा अगर यहाँ से निकालना है तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो मीनिंग क्या हो गई कि दो ही केस हमारे बने और दोनों केस में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हुई, इसके बाद कोई वैल्यू आई ही नहीं। अब ऑप्शन आप देख लीजिए क्या है, हमने प्रूफ किया कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1। अब क्या कोई करेगा, नहीं इसको ऑप्शन बनाएगा, लेकिन हमसे वहां पर ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। हमसे मतलब ये है कि अब क्वेश्चन यहाँ कैसे CSIR नेट या जो नेशनल लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और कैसे बनाए जा सकते हैं, जरा उस चीज को देखिए। हमारा उद्देश्य भी यही है, हमको यही सीखना है कि अगर यहाँ एक और ऑप्शन होता क्या कि am 0 n हो गया, मतलब कि उसकी सारी आइगन वैल्यू 0 हो गई, तो सबको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो मैट्रिक्स सिर्फ दो ही होता है, या तो नल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, वो मेरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का भी सारी आइगन वैल्यूज मेरी 0 होती है। तो यहाँ एक ऑप्शन अगर और बनता कि ए में बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि 0 मैट्रिक्स तो यहाँ है नहीं, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो आप 0 ले सकते हैं, कह सकते हैं। ये ऑप्शन अगर ए बनता है कि ए में बी नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, और ये कहता है ए नेसेसरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो कोई जरूरी नहीं है। अगर मस्ट भी कहता तो नहीं हो सकता है, क्योंकि केस सेकेंड में सारी आइगन वैल्यू 0 मिली है, और केस फर्स्ट में कम से कम एक ऐसा आइगन वैल्यूज है जो 0 नहीं है। तो अगर मे बी का अगर गेम खेला जाता तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसी में से कोई ऑप्शन नीलपोटेंट मैट्रिक्स का भी बनाया जा सकता है। तो जब भी इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दिया हो, रैंक सीधे मैट्रिक्स का अगर दिया हो, डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा हो, तो जीएम और एएम पे हमेशा आप जाइए ही जाइए। ये मेरी आपको सलाह है, जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर आप एएम और जीएम की बात करते हैं, अगर वो रैंक दिया है और बाद में उसके डिटर्मिनेंट्स की बात पूछी जा रही है, ट्रेस की बात पूछी जा रही है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और ट्रेस दोनों जो है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज के माया जाल में छुपे हुए हैं। तो जब भी कहीं ऐसी चीज दे तो जीएम और एएम पे हमेशा ध्यान सेंट्रलाइज करें, और इस सोल्यूशन से आप जो है जवाब खोजने का प्रयास करें। अच्छा मान लीजिए रैंक ऑफ ए 2 दिया होता,
तब भी आप ये प्रोसेस आप अप्लाई करिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी, जो रहस्य थी, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बावजूद इसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम उसका स्वागत करते हैं, आपको जवाब देंगे। अच्छा, अब रही बात इसकी लगाने की, क्योंकि पार्ट बी का है, बहुत टाइम किल की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये ध्यान दें, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो तो सीधे इस पे आप आ जाएं और आपको जो है 3 या 4 मिनट्स में आपको जवाब मिल जाएगा कि ट्रेस और उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होने जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन हम और उठाएंगे, पूरी एक सीरीज चलाएंगे जहां हमको उसमें डीप नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इस रिजल्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक दिया हुआ है तो एएम और जीएम जरूर निकालिए, क्योंकि जब एएम जीएम निकालेंगे तो डेफिनेटली ऑप्शन उसके करीब ही घूमेगा। तो थैंक यू गाइस, जय।